यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच आज रूस ने अपनी ताकत का एक नमूना दिखाया। रूसी एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के कई सैन्य बेसों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके बाद नाटो ने रूस से कहा कि वो यूक्रेन के विवादित स्थलों से अपने सैनिकों को वापस बुला ले। तो रूस ने नाटो को चेतावनी दी है कि वो रूस यूक्रेन विवाद से दूर ही रहे। तो क्यों अचानक रूस यूक्रेन विवाद हुआ तेज, देखिए ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक की है। इसके बाद यूक्रेन ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इसके अलावा यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी कार्रवाई में उसके 40 सैनिकों और 10 नागरिकों की जान चली गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ओलेस्की एरिस्टोविच ने कहा कि कई लोग घायल हुए हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या हताहतों में आम नागरिक भी शामिल हैं। रूस ने बड़ी तादाद में जमीन पर निशाना साधने वाली क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन पर रूस के खतरे को देखते हुए यूक्रेन के लिए जाने वाली सभी स्पेशल फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर नाटो की प्रतिक्रिया आई है। नाटो का कहना है कि रूस यूक्रेन से जल्द अपनी सेना हटाए। नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो पूरे तरीके से इस संकट में यूक्रेन के साथ खड़ा है। नाटो सहयोगियों ने यह तय किया है कि रूस के इस कदम के बाद हम उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाएंगे। पश्चिमी देश यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए हैं। रूस यूक्रेन तनाव का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। उधर दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के बाद भारत सरकार भी हरकत में आ गई है। भारत के करीब 18,000 लोग यूक्रेन में फंस गए हैं। हवाई यातायात बंद होने के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा है। साथ ही जरूरत होने पर भी घर के बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। यूक्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।